Today we have invited Ritika Rani from RI Bhubaneswar and she will experience her journey. अभी तक 1 महीने का क्या एक्सपीरियंस है we will discuss with her. तो रितिका, welcome to TCS Learning. को पहले इंट्रोड्यूस करो, जो भी हमारे और स्टूडेंट्स हैं उनको बताओ आपके बारे में थोड़ा, फिर we will further ask you questions. Okay. Okay, sir. Yes. Okay. Good evening, everyone. My name is Ritika Rani, and I am from West Bengal, Chittaranjan. And currently, I am in Regional Institute of Education, Bhubaneswar, for B.Ed course. Okay. So रितिका, अभी आपका लगभग 1 महीना हो गया RI भुवनेश्वर पे, यस और नो? Yes. तो Yes, ये sir. मैं पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपको RI के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? एक्चुअली सर RI के बारे में मुझे पता चला था एक फ्रेंड से, फिर मैं यूट्यूब वगैरह में थोड़ा सर्च कर रही थी कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सिलेबस वगैरह मैंने देखा था तो, और मैंने सिर्फ आपका चैनल ही मतलब देखा था यूट्यूब पर, और मुझे आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे। फिर मैं देखी कि आपका कोर्स भी अवेलेबल है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, जो मतलब अफोर्डेबल प्राइस होता है, तो मैं डिसाइड की थी कि मैं यहीं से पढ़ूंगी। मुझे Okay. कभी भी ऐसा लगा नहीं, मतलब जैसे होता नहीं कि फर्स्ट स्टूडेंट को लगता है कि फेक वगैरह नॉलेज, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे आपका पढ़ाई मतलब यूट्यूब में ही बहुत अच्छा लग रहा था, तो मतलब इसलिए मैं ट्रस्ट ज्वाइन कर ली। आप ट्रस्ट कर पाए बिकॉज ऑफ द हाँ, क्वालिटी। ट्रस्ट था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने यस। सही बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में लाइक 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि फेक हो, फ्रॉड हो, डेफिनेटली चीज रहता है। एंड मैं वहां पे भी बोलता हूँ बच्चों को, जब आपको ये ट्रस्ट आ जाएगा, ठीक है, तभी जो है आपको डेफिनेट जो है आप एक तरह से एग्जाम में इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉड है ये सोच के ना प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, अच्छा लगा। एक्चुअली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऐसा ही है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना मतलब बच्चों को एनीवे हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर भी जो है एक तरह से समझे बच्चे की, जो हम काम कर रहे हैं 3 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये जो चीज हमने बनाया बिल्ड किया है, आज इतने सारे स्टूडेंट्स, आपको भी पता हो कितने सारे स्टूडेंट डीसीएस लर्निंग से हैं, आप आज बताओगे, तो ये एक दिन में नहीं बना, इतना मेहनत से ही बना। मैं खुद RI भुवनेश्वर का स्टूडेंट हूँ, 2015 से मैं देखता आ रहा हूँ कि RI का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वैल्यू मिलता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको लाइक, हाँ, आपने जब लाइक सोचा कि RI के लिए प्रिपरेशन करना है, तब आपने सोचा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या दिमाग में क्या चल रहा था आपका? सर मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन होगा अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है। फिर मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया, पढ़ाई करने लगी, आप लोग का जो टीचिंग था, तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ क्रैक हो सकता है, और अगर नहीं भी क्रैक हुआ तो मैं बहुत कुछ सीख लूंगी, मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो यही मेरा रहा था फिर। अच्छा, हर एक टीचर के बारे में बताओगे कि आप किस टीचर से क्या सीखे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, आपने क्या सीखा, मतलब ओके जैसे सर। आपने बोला कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखे हैं, तो क्या सीखे हैं आप? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे सीखा है कि मतलब कैसे हर चीज़ को, मतलब एक कोई अगर बड़ा टॉपिक दिया तो उसको कैसे सिंपल वे में बच्चों को समझाया जाए, रिलेट करके कैसे पढ़ाया जाए कि हर एक बच्चा तक वो टॉपिक पहुँचे, उन्हें मतलब वो अटेंटिव रहे क्लास में। तो ये चीज़ मैं आपसे सीखी हूँ कि आप बहुत हार्ड टॉपिक को भी बहुत ईजी वे में बताते थे, और बहुत मतलब मज़ा भी आता था आपकी क्लास में, और टीचिंग ओके। एप्टीट्यूड मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट था? फेवरेट सर तीनों ही मुझे अच्छा लगता था, अच्छा टीचर्स की अच्छा वजह से बहुत अच्छे लगते थे मुझे। यस अच्छा। सर। और हाँ इंग्लिश? फिर सर अभिजीत सर, हाँ हाँ। अभिजीत सर के बारे में बोलूँगी, वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, हम्म, मतलब पर्सनल लेवल में भी उन्होंने मुझे हेल्प किया था। एक बार हम्म, मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सोचने लगी थी, ओवर थिंकिंग करने लगी थी कि अगर मेरा RI नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम कर सकती हो बहुत कुछ, और वो हम्म, बहुत सपोर्ट, मतलब बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब कभी कभी मैं रात में भी उनको मैसेज कर देती थी, कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछना रहता था इंग्लिश में, तो वो काफ़ी हम्म, ज़्यादा हेल्प किए थे उन सब चीज़ों में। और उनसे अगर सीखने का बोला जाए तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है जो जिससे मतलब इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, बट उन्होंने मतलब पूरे क्लास में इंटरेस्टिंग
बना के उसे पढ़ाया ताकि सारे बच्चे अटेंटिव रहे, और मतलब बहुत रिलेट किया हर चीज को, जिससे हमें वो टॉपिक भी याद रहा और बोरिंग नहीं लगा, स्पेशली ग्रामर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका क्लास। ओके और मेरा बहुत इंग्लिश इम्प्रूव किया, उनके वजह से बहुत इम्प्रूव हुआ मेरा इंग्लिश। ओके, एंड रीजनिंग प्रशांत सर? यस, रीजनिंग तो ऐसे भी मुझे अच्छा लगता था बनाने में, लेकिन प्रशांत सर भी बहुत अच्छे से बताते थे हर चीज को, और कोई हार्ड हार्ड सवाल भी आता था उनसे मैं कभी भी पूछती थी तो वो बता देते थे, मतलब वो सॉल्व करके पूरा बताते थे। मेरे को 2-3 बार पूछते भी थे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो ये चीज मुझे उनका अच्छा लगा था। ओके, तो अभी हम लोग मेन मेन मुझे जो आपसे जानना है, बहुत सारे बच्चों को भी ये चीज जानना है कि 1 महीने में आपने आरआई में क्या ऐसा नोटिस किया, या आपके लिए जो डिसीजन था आरआई में जाना, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया, वो वर्थ इट है या नहीं है, या क्या मोटिवेट करता है उस वहां पे, क्या सबसे अच्छा लगता है, बताइए आरआई भुवनेश्वर के बारे में। इस 1 मंथ कोर्स, मतलब 1 मंथ में जो मैंने यहाँ पर सीखा है आरआई में, ये बिल्कुल भी एकदम अलग सा है। यहाँ पर आने से मतलब एक आपको वेरिएशन मिलेगा, बहुत तरह के स्टूडेंट्स से आप मिलेंगे, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। प्लस यहाँ का टीचिंग जो है ना, ज्यादातर प्रैक्टिकल लेवल में होता है। तो प्रैक्टिकल लेवल मतलब कि आपको खुद से करने बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी बस पढ़ाते रहते हैं ये लोग, मतलब आपको सीधे रियलिटी दिखाते हैं कि एज अ टीचर आपका क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये 1 महीना में मेरा स्कूल एक्सपोजर का भी प्रोग्राम आज खत्म हो गया, आज हम लोग का पोस्ट कॉन्फ्रेंस था। तो मतलब काफी ज्यादा सीखने को मिला, और इतना जल्दी समझ में आया कि हाँ, मतलब टीचर बनेंगे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये सब प्रैक्टिकल लेवल में हुआ। कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बहुत होता है, कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ सिखाया जाता है। आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, बहुत बच्चे नहीं करते हैं, बट हाँ, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मतलब सीखने को मिलेगा। वहाँ प्रिंसिपल सर, डीन मैम, ये सब बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड भी। तो यस, ये कुछ अलग है यहाँ का माहौल। ओके, Tell me, like, what message you want to give to other students to prepare for RI, like what strategy they should follow, or what steps they should follow in 4-5 months to prepare for the examination. I will recommend that if you are joined in distance learning, then please go through the classes very properly, attend all the classes attentively, and the material, if you have purchased the material, go through the material every day, and this is enough to crack the exam. Okay, so And yes, one more thing I want to tell, that this material will helpful for your future also, for B.Ed course. for B.Ed course as well, right? Okay, so you are saying like Yes, whatever the in the class has been taught, it is also helpful for the B.Ed course, right? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. ओके, सो सर एक इंटरप्शन मैं करूंगा। हाँ, आप लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे आपने बोला कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया, आईसीटी यूज किया, तो वो टीचिंग मेथड जो आपने आरआई के बुक्स में पढ़ा है वो, या प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ा है, वो हेल्प कर रहा है आपको, यस और नो? यस सर, यस सर। टर्म्स को पहचानने में काफी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सर लोग पढ़ा रहे तो ये रिलेटेबल हो रहा है। तो जो कीवर्ड्स हम डिस्कशन कर रहे थे जिससे आप आरआई क्रैक भी कर पाए, वो रियल लाइफ में यूजफुल भी हो रहा है, यस और नो? Yes. Tell me about your experience in the classes, like whatever months you have attended the class. So, what was your experience during the classes, all the 3 classes, while preparing for the exam? I was very much excited to join classes. I always ask Abhijit sir and all sir that what is the timing for class, and I enjoyed the class, and I learned many things. Okay, good. So, like you already told, this is helpful for your future, but I also want to echo the same, that whatever you have studied in the class, it will be helpful for your future as well, particularly reasoning and English, along with the teaching aptitude also. When you will appear for the general competition or whatever exams, these subjects will help you to crack those exams. May it be CTET, may it be exam of any teacher exam, or if you appear in SSC or other exams also. Okay, so it is helpful Yes for sir, yes. those things also. Okay. अच्छा, someone is asking कि टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए Yes कैसा sir. था? ओ टेस्ट सीरीज तो मैं सारा अटेंड करती थी, और मुझे वो सारा क्वेश्चन आंसर बहुत मतलब हेल्प किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे मुझे एग्जाम के टाइम पर, रिलेटेबल था काफी। मतलब मैं बोल सकती हूँ
मतलब 50, नॉट ओनली 50 मींस 80% क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड रीजनिंग इट हेल्प। ओके, 80% क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से मिल गए? यस सर, व्हाट यू सेड? नहीं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, वंस प्लीज रिपीट वंस अगेन। आपको टेस्ट सीरीज में ये आपने? मतलब हाँ टेस्ट सीरीज का जो मैंने अटेंड किया था उसमें मुझे हाँ 80% क्वेश्चन मिला था, मतलब उस टाइप का मिला था, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बोल रही हूँ। बाकी हाँ इंग्लिश तो सर थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ हाँ फ्रेजेस वगैरह मिल सकते हैं, हाँ। लेकिन हाँ इंग्लिश का प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा वहाँ पर, अगर आप इंग्लिश अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे टेस्ट सीरीज का। ओके एंड रीजनिंग का भी सर वही है, उसमें तो क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली डिफरेंट ही मिलेगा, बट हाँ उस टाइप का मिलेगा जो भी हम लोग को पढ़ाया गया था। ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में जो था वो मिला है, लेकिन थोड़ा मैं भी ये चीज एक्सेप्ट करूंगा, थोड़ा लेंदी कर दिया था क्वेश्चंस, ये सुन लो, एग्जाम में यस थोड़ा सर, लेंदी कर यस दिया सर, था। यस अच्छा, सर, इस टाइम थोड़ा लेंदी था। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ज्योति पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन की, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किए थे, एक बार बता दो बच्चों को। रीजनिंग, यस सर, मैंने पूरा क्लास प्रशांत सर का क्लास किया था, उसमें से मैं प्रैक्टिस करती थी, सारा क्लासेस अच्छे से करती थी, जितने भी क्वेश्चन रहते थे उसको मैंने 2-3 बार करके प्रैक्टिस किया था। प्लस जो भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था वो भी मैं बहुत बार प्रैक्टिस की थी। प्लस मैंने 1-2 बाहर से, मेरे पास ऑलरेडी बुक था आर्यंत का, तो मैं वो सब थोड़ा प्रैक्टिस की थी बस, और ज्यादा नहीं किया। और यूट्यूब में मैंने कहीं पर कुछ भी नहीं देखा था, जब से अटेंड कर रही हूँ आपके क्लासेस, पूरा ही आपका ही क्लास की हूँ। चलो देखो, बहुत बड़ा ऑनेस्ट ऑनेस्ट मतलब फीडबैक है ये चीज की, जब से अटेंड कर रही हो अपने क्लासेस आपने कभी उसके बाद यूट्यूब से रीजनिंग का नहीं देखा, या कोई भी प्रिपरेशन आपने यस यूट्यूब सर, से नहीं किया? यस, और मतलब मैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस भी नहीं ले रही थी, क्योंकि पहले क्या था ना कि स्ट्रेस में रहती थी कि कहाँ से देखूँ क्या पढूं, मतलब इतने सारे मटेरियल्स मिल जाते थे और पूरा फुल मिलता भी नहीं था। बट आपका ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने कहीं देखा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं रहा, और काफी मजे लेके मैंने पढ़ाई किया था, मुझे काफी मजा। ये यही चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को चीज समझ में नहीं आता एक्चुअली। मैं यूट्यूब पे बहुत बार ये चीज बोला कि हम यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे समंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे तुम मतलब यस मैं खुद सर, प्रिपेयर भी यूट्यूब से करूंगा तो मेरा नहीं हो पाएगा। आई नीड टू स्टिक टू पर्टिकुलर सोर्स, ठीक है, जो कि कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई आपको प्रोवाइड कर देगा। यूट्यूब पे एनफ चीजें हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में आपका साल लग जाएगा, ठीक है। जो भी स्पेशली यूपीएससी एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको ये चीज पता होता है। तो बहुत न्यू चीज है, बहुत अभी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो यही चीज है। तो यूट्यूब पे आप डेफिनेटली जो है आपको ढूंढने में, फिर ऐड चलेगा उसमें, आप वहां पे डाइवर्ट हो जाओगे, शॉर्ट्स आएगा वहां डाइवर्ट हो जाओगे। बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा आपका। मैं तो बोलूंगी कि आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप कहीं पर ज्वाइन हो तो आपको थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है, और वहाँ से सारा मटेरियल मिल रहा है, पहली बात सब कुछ बताया जा रहा है, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने एंड हम यूट्यूब में आपको, टाइम भी जाता है, यू कांट, हाँ यस यस, बोलो यूट्यूब पे बोलो। बहुत कम ही होता है मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि यूट्यूब बहुत ज्यादा ले लेते हैं वो। हाँ, डाइवर्ट भी हो जाओगे, आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, अरे ये कवर करना है वो कवर करना है। क्लास में फिक्स्ड चीजें हैं, आपको एक साथ मिल जाता है सारे चीजें, प्लस डेली क्लासेस हो रहे हैं, हम लोग पूरा लाइक आपको इन्वॉल्व कर देते हैं पूरा, आपको साल भर आपको कहीं और डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरा सुपर 50 बैच इसीलिए हम करते हैं कि साल भर आपको और कहीं जाना ना पड़े, सीधा इधर रह जाओ अप टू एग्जाम डेट प्रिपरेशन। इसलिए हमने जो लाइक बैचेस करते हैं वो अप टू एग्जाम डेट तक का बैच करते हैं। अभी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट करने की वजह से मुझे ये करना पड़ा एक्चुअली, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने कुछ लाइक बोला ऐसा कि आप बहुत चार्ज कर रहे हो ये है, तो मैंने कर दिया कि चलो ठीक है भाई, हम लोग कर देते कम प्राइस वाला बैच में आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। लेकिन वही बात है, मैं ऑनेस्टली हम कभी नहीं करते थे स्मॉल बैचेस, लेकिन वही बात है, जो भी बैच हमने स्टार्ट किया उसमें सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन सुपर 50 बैच जो है वो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ योर जर्नी आपको हेल्प करेगा। आपको कहीं और कुछ भी ढूंढना नहीं है, सब कुछ एना और 2-3 बार भी पढ़ाया जाएगा। यस रितिका, योर लास्ट मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, एग्जाम के टाइम तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, और सर का क्लासेस फॉलो करो, पूरा ऑनेस्टली फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और स्टडी मटेरियल्स को एकदम अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि अगर नहीं भी होगा तो होप है, और प्लस आगे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ये सारे मटेरियल्स, तो आगे आपका कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होगा, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अच्छा हाँ, यस यस मैं ये बोलो। बोलूँगी कि हाँ,
लास्ट में ये बोलूँगी कि सर काफ़ी मतलब उनका प्राइस अफोर्डेबल रहता है, जितना वो प्राइस में आप लोग को ऑफर करे ना उससे आपको डबल ट्रिपल चीज़ मिलेगा, ये मैंने महसूस किया है, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच रितिका। और कुछ किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल एंड। अभिजीत सर, आपको और कुछ पूछना है? No question from my side. Like she almost explained everything whichever we wanted to hear from her. So it was a wonderful talking to her. She explained everything. Thank you so एवरीथिंग much, उसने Ritika. ऑनेस्टली सब कुछ बताया, लाइक यूट्यूब क्यों नहीं करना है, इसीलिए हम लोग यूट्यूब नहीं करते क्योंकि बहुत वहाँ पे सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, और सब कुछ जब होता है ना मतलब बहुत सारा, तब कंफ्यूज रहते हो। जहाँ पे लिमिटेड सोर्स है वहाँ सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रितिका। थैंक यू ओके, सर। And all the best for your future. Okay. हम लोग थैंक यू आगे भी सर। Anything बात is करेंगे required, आपसे। if we can help anytime, just reach out to us. ओके, यस एंड जब सर, भी यस सर, डेफिनेटली। हम पूरा हैं आपके करियर में, जब भी जो जरूरत पड़े आप पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड लाइक जब भी हमको जरूरत पड़े, बच्चों के लिए कुछ लाइक स्कूल एक्सपोजर के बारे में मैंने आपसे पूछा, आगे भी आपसे जो है इस तरह का इंटरेक्शन हम करते रहेंगे। वी विल विजिट ऑल्सो आर्य भुवनेश्वर, तब भी मिलेंगे और बहुत सारा चीज आपका एक्सपीरियंस तब तक बन गया होगा तो पूछेंगे आपसे। सो थैंक यू रितिका, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस किया, जो शायद मैं या हम लोग इतने अच्छे से नहीं बता पाते, आपने वो सब चीज बताया जो कि डेफिनेटली इम्पैक्टफुल रहेगा। थैंक यू सो मच रितिका। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट रितिका।